और वहाँ से 5-6 साल के बाद ये इंडियन टीम में या आईपीएल में तो डेफिनेटली होगा, जिस तरह की इसकी कुंडली है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। तो आज मैं बड़ी आसान से शब्दों में आपको समझाऊंगा कैसे आप किसी की कुंडली, किसी बच्चे या किसी लड़के की कुंडली देख के बता सकते हैं कि एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि स्पोर्टिंग टैलेंट जन्म से आता है। आप कई बड़े खिलाड़ियों के दोस्त देखोगे या उनके परिवार का कोई जो उनसे ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक वो पहुँचे, क्योंकि स्पोर्टिंग टैलेंट जन्म से आता है। ठीक है, जिसमें अगर टैलेंट होगा वो साल 2 साल 3 साल में देखेंगे आप नेशनल लेवल पे पहुँच गया। जिसमें टैलेंट नहीं हो, वो किसी बड़े स्पोर्ट्समैन का बेटा हो, बचपन से उसे तैयारी कराई गई हो, फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये टैलेंट जन्म से आता है। जैसे मेरे सामने ये जो एग्जांपल कुंडली है, ये 14 साल का बच्चा है और अंडर 19 में खेलता है, फास्ट बॉलिंग करता है, बहुत कमाल का बॉलिंग करता है। इसकी एवरेज स्पीड है 120। अब आप सोचेंगे मैंने तो टीवी पे देखा 140 145, लेकिन 14 साल का बच्चा 120 के स्पीड से एवरेज बॉल फेंक रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये क्यों है मैं इसी की कुंडली से समझाऊंगा, और ये कितना आगे जाएगा ये भी आप समझ लीजिए। मैं आज बता रहा हूँ, आज से 5-6 साल के बाद ये इंडियन टीम में या आईपीएल में तो डेफिनेटली होगा, जिस तरह की इसकी कुंडली है। कुछ खराबी है भी है, मैंने उपाय बताए हैं, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अगर आपने ज्योतिष के बेसिक्स नहीं सीखे हैं तो मेरे लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में जाके सीख लीजिए, या आई थिंक 2 या 3 हज़ार खर्च होते हैं, 5-10 क्लासों में कोई भी बेसिक सीख लेता है मुझसे फ़ोन पे। काफ़ी लोग मुझसे सीख चुके हैं फ़ोन पे। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हैं। तो जिन्होंने सीख लिया उनको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला, कुंडली का तृतीय भाव जो कि पराक्रम भाव होता है, वो मजबूत होना चाहिए। जैसे इस बच्चे का पराक्रम भाव कितना मजबूत है, देखिए राहु बैठा है, वो भी 11 डिग्री पे बैठा है, तो कितना मजबूत हो गया। उसके बाद जो तृतीयेश है वो भी नवम भाव में है, शुक्र, तो बहुत ही मजबूत तृतीय भाव हो गया। देखते ही किसी भी ज्योतिष का दिल खुश हो जाए, अरे वाह, ऐसा तृतीय भाव हो तो क्या कहना, व्यक्ति 2-3 बंदों पे अकेले भारी पड़ जाए, इतना पराक्रमी होगा वो। ठीक है। उसके बाद दूसरा छठा भाव जो कि रोग ऋण दुर्घटना शत्रु मुकदमा का होता है और हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है। अब स्पोर्ट्स में कंपटीशन तो होता है, जैसे बिजनेस में होता है, दूसरों को पिछाड़ के आगे बढ़ना है आपको तो। ठीक है, तो यहाँ षष्ठे खुद छठे भाव में बैठा है। अब भले ही ये छठे भाव में बैठने से खराब हो गया, लेकिन इसने छठे भाव को तो पूरा मजबूत कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए बंदा बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। मेरे हिसाब से जिस तरह का आजकल कंपटीशन है क्रिकेट में, 14 साल की उम्र में ये बंदा अभी अंडर 19 में है, तो बहुत आगे बच्चा। और ये चोट से भी बचाएंगे शनिदेव इसको, खुद अपने ही घर को तो नहीं ख़राब करेंगे शनिदेव, तो चोट से भी बचाएंगे। तो छठा भाव भी बहुत अच्छा हो गया, छठे भाव का मालिक खुद छठे भाव में मौजूद है। उसके बाद तीसरा, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, कुंडली का मालिक मजबूत होना चाहिए, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक स्पोर्ट्स में रहेगा। तो इसका लग्नेश जो कि सूर्य है, क्षत्रिय ग्रह। ठीक है, क्षत्रिय ग्रह की बहुत अच्छी जरूरी भूमिका होती है स्पोर्ट्स में, तो वो खुद लग्नेश है और लगन में ही मौजूद है। सोचिए, सिंह लगन में सूर्य खुद लगन में मौजूद है, कितना बड़ा योग है। और उसके बाद चौथा है 10वां भाव मजबूत होना चाहिए। 10वां भाव जैसे आप जानते हैं कर्म का भाव होता है, तो वो मजबूत होना चाहिए। तो इसका बहुत मजबूत है, स्थान परिवर्तन राजयोग बन रहा है, 9 में चला गया 10वें भाव में और 10 में से 9वें भाव में। तो सोचिए, 9 मेष 10 मेष के बीच स्थान परिवर्तन राजयोग, 9 मेष 10 मेष की युति से बड़ा कोई युति नहीं होता। तो ये बच्चा बहुत ही आगे जाएगा। उसके बाद 5वां है सूर्य बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। देखिए होता क्या है, कई बार जो सेलेक्ट होते हैं टीम में, उनसे थोड़ा ही ख़राब खेलने वाले रह जाते हैं, या उनसे थोड़ा अच्छा खेलने वाले रह जाते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका नाम बन जाता है, पार्टिकुलर बच्चे का या पार्टिकुलर खिलाड़ी का नाम बन जाता है, अरे वो तो बहुत अच्छा खेलता है, फलाना नाम का खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, तो उसका नाम बन जाता है। तो ये होता है सूर्य बृहस्पति की वजह से उसका नाम बन जाता है। फिर छठा है शुक्र अच्छा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सूर्य बृहस्पति दोनों अच्छा है, लगन में ही बैठा है। ठीक,
सिंह लगन की कुंडली में सूर्य लगने से लगन में ही बैठा, साथ में बृहस्पति बैठा। सूर्य बृहस्पति की युति, क्या कहें, बंदा स्पोर्ट्स में भी नहीं जाता ना तो किसी बड़े बिजनेसमैन बनता, 100 करोड़ों की नहीं अरबों की प्रॉपर्टी होती। उसके बाद जो है शुक्र, शुक्र देखिए लग्जरी का कारक होता है। अब बंदा ऐसा स्पोर्ट्स भी चुन सकता है जहाँ ज़्यादा पैसा ना हो, जैसे इंडिया में बास्केटबॉल में ज़्यादा पैसा नहीं है, दूसरे स्पोर्ट्स भी और जैसे हैं, एक वॉलीबॉल है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ऐसे स्पोर्ट्स में भी चला जा सकता है जहाँ ज़्यादा पैसा ना हो। बट मैंने अब बोला है बहुत ही अमीर जैसा कोहली जैसा, तो शुक्र अच्छा होना चाहिए भाई। शुक्र अच्छा होगा तभी जीवन में सारा लग्जरी होगा, घर गाड़ी बहुत इंजॉयमेंट होगा। तो शुक्र अच्छा है यहाँ पे, दशमेश नवम भाव में है, नवमेश चला गया उसके दसम भाव में, स्थान परिवर्तन राजयोग। उसके बाद सातवां है मंगल अच्छा होना चाहिए। मंगल जो है शरीर में ऊर्जा का कारक होता है, शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो व्यक्ति पूरा अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो मंगल भी बहुत अच्छा है। नवम भाव का मालिक दसम भाव में, सोचिए कितना अच्छा है। जिसको ज्योतिष का बेसिक्स भी आता हो वो भी इस कुंडली को देख के बहुत खुश हो रहा होगा, और शायद इस बच्चे से मिलना भी चाह रहा होगा। कौन बच्चा मिले इतनी अच्छी कुंडली लेके जन्मा है, कल को ये कोई बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा ये। ठीक है, तो कभी मुझसे मिलना हुआ तो मैं इस बच्चे से भी मिला दूंगा, फिलहाल अंडर 19 में खेल रहा है। और आठवां है चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, मन एकाग्रचित रहेगा तभी तो अच्छा करेगा स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई हो स्पोर्ट्स हो। तो चंद्रमा तो इसका अच्छा नहीं है भाई, गड्ढे में गया हुआ है द्वादश भाव में। बट मैंने उपाय बताए हैं, शायद कर ले। अब आजकल के बच्चे विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों पे, बट शायद करे कभी, जीवन में मुश्किल आए, बट ना भी करे फिर भी ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सीखना भी है अगर ज्योतिष तो बहुत सस्ता है, मैं देखता हूँ मुझसे तो 6-7 क्लासेस में ही लोग ज्योतिष सीख जाते हैं, बाकी बाद में वो बुक से सीखते हैं। तो प्लीज़ मैसेज करते समय कोई संकोच ना करें मुझे। धन्यवाद। जय माँ भारती।